एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि उस राक्षस ने अपने बड़े भाई को भी खा लिया था। और जैसे ही उसे यह याद आता है वो सोचता है क्या मेरा बड़ा भाई भी था और उसे मैंने खा लिया। यह सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तांजीरो को उस राक्षस से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वह दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना। और इसी के साथ वो राक्षस जलकर मर जाता है। और तब तांजीरो कहता है कि जितने भी लोग उस राक्षस ने खाए अब वो चैन से मर सकते हैं। और तांजीरो और भी राक्षसों से लड़ता है और उनसे पूछता है कि कैसे मैं अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। अब 7 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो अपने फाइनल राउंड में पहुंचकर उसे पूरा कर लेता है। और यहाँ तांजीरो देखता है कि उनमें से केवल 4 लोग ही बचे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करती हैं और उन्हें अपना अपना कराव देती हैं। उनमें से एक लड़की को क्राउ की जगह स्पैरो मिल जाती है। और यहाँ वो लड़कियां हमें बताती हैं कि ये क्राउ कम्युनिकेशन में काम आएगा। अब उन्हें तलवार के लिए और चुनने के लिए कहती है जिससे उनकी तलवार बनाई जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ हमें डेमन स्लेयर ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जिसका क्राउ उन्हें बताता है कि 5 लोग ही जिंदा बचे हैं। यहाँ हमें तांजीरो को दिखाया जाता है वो बहुत थक चुका होता है। बड़ी मुश्किल से ये रोकेडाकी घर पहुंचता है और यहाँ वो देखता है कि निजुकी नींद से उठ चुकी है जिसे देख कर वो काफी खुश हो जाता है। उसे जिंदा देख कर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब घर के अंदर आकर तांजीरो हिरोकोडाकी से मिलता है। हिरोकोडाकी कहता है कि अब तुम तैयार हो किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसे राक्षस मिलेंगे जो कि ब्लड डायमंड आर्ट यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। अब तांजीरो पूछता है क्या निजुको ब्लड डायमंड आर्ट की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है। तो हिरोकोडाकी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि निजुको को अपनी ताकत सोने से मिलती है जिससे वो बिना किसी इंसान को खाए अपनी ताकत बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं कि 15 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तांजीरो की तलवार बनाकर लाया हूँ और उसे उस तलवार की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है कि यह तलवार अपने मालिक के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। अब तांजीरो जैसे ही अपनी तलवार निकालता है उस तलवार का रंग काला पड़ जाता है और यह देखकर हिरोकोडाकी और वो आदमी हैरान हो जाते हैं। तब हिरोकोडाकी कहता है कि ऐसा काफी कम होता है किसी स्वॉर्ड का रंग काला हो। फिर हम देखते हैं कि एक क्राउ तांजीरो के पास आता है और उसे बताता है कि डेमन लेयर ग्रुप की तरफ से मैं तुम्हारी पहली असाइनमेंट लाया हूँ। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर रोज एक लड़की गायब हो जाती है और तुम्हें उसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।